अफगान बहरान पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मुल्क को खिताब किया। उन्होंने अफगान से अमेरिकी अफवाज की वापसी के फैसले का बचाव किया और अफगान बहरान के लिए सारा ठीकरा अफगान लीडरशिप पर फोड़ दिया। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में क्रूर तालिबान ने कोहराम मचा रखा है। इस बहरान के लिए दुनिया भर में अमेरिका की तनकीद की जा रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन इसलिए सामने आए और अफगान में बिगड़े हालात पर मुल्क को खिताब किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, उनके बयान से अफगानिस्तान को राहत मिली या अफगानिस्तान के शहरियों की आफत अब और बढ़ जाएगी, ये जानकारी हम आपको जरूर देंगे। लेकिन उससे पहले काबुल में तालिबान के दहशतगर्दी का ये नया वीडियो देखिए। इस वीडियो को तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद किसी अफगानी शहरी के खिलाफ तशद्दुद की पहली तस्वीर कहा जा रहा है। ये तस्वीर आप जी मीडिया पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। ये उस वक्त का खौफनाक मंजर है जब तालिबान के डर से एक अफगानी शहरी काबुल एयरपोर्ट की बाहरी दीवार को फांदकर अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी नीचे खड़े एक तालिबानी दहशतगर्द ने उसे निशाना बनाकर फायरिंग की। काबुल एयरपोर्ट से लोगों के डर और दहशत की ऐसी ही कई और तस्वीरें एक दिन पहले भी आई, जब रनवे पर अमेरिका के C-17 ग्लोब मास्टर के टेक ऑफ के दौरान उस पर चढ़ने के लिए कई लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। किसी ने तैयारे के विंग्स पर बैठने की कोशिश की तो कुछ लोग टायर के सहारे ही तैयारे से लटक गए और तैयारा जब हवा में आया तो दो लोगों के आसमान से जमीन पर गिरने की तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने देखी। इतना ही नहीं, काबुल की सड़कों पर तालिबान के टैंक भी नजर आने लगे। अफगानिस्तान की सड़कों की जो सूरत हाल थी वो थोड़ी सी कशीदा नज़र आई। लोगों में खौफ का अंसर ज़रूर था। तालिबान जो हैं वो आपको जगह जगह चेक पोस्ट पर दिखते हैं। जो वो चेक पोस्ट जो कभी अफगान आर्मी कंट्रोल करती थी, अब वो तालिबान के कंट्रोल में है। काबुल से इन्हीं खौफनाक तस्वीरों के सामने आने के बाद अमेरिका के सदर जो बाइडेन को सामने आना पड़ा और अफगानिस्तान से फौजियों के वापस बुलाने के फैसले का बचाव करना पड़ा। I know my decision will be criticized because it's the right one. It's the right decision for our people. The right one for our brave service members who risk their lives serving our nation. And it's the right one for America. जो बाइडेन ने इसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न्स के लिए सारा ठीकरा अफगानिस्तान की लीडरशिप पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए वहां अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन अफगानिस्तान के लीडर मुल्क की भलाई और बेहतरी के लिए साथ नहीं आ सके। बाइडेन ने अशरफ गनी के मुल्क छोड़कर भाग जाने और अफगान फोर्सेस के बिना लड़ाई लड़े ही हार मान लेने को तालिबान राज की बड़ी वजह बताया। So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed. अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने सफाई दी कि उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे। पहला, तालिबान से हुआ मुआहदा नाफिज करते और वापस फोर्स बुलाते। दूसरा, अफगानिस्तान में कई हजार फौजी और भेजते और ये जंग यूं ही चलती रहती। लेकिन अमेरिका के मफाद के लिए, अमेरिकी फौजियों की भलाई के लिए, अमेरिकी फौजियों की कुर्बानियों को देखते हुए उन्होंने पहले ऑप्शन के साथ जाना मुनासिब समझा। I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. But I always promised the American people that I will be straight with you. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. बाइडेन पूरे खिताब के दौरान अमेरिका का तहफ्फुज़ करते रहे, अफगान क़यादत को कटघरे में खड़ा करते रहे और ये भी कहा
कि अफगानिस्तान में हालात अचानक बदले हैं। इसका असर दूसरे ममालिक पर भी पड़ा है, लेकिन दहशतगर्द के खिलाफ अमेरिका की ये जंग जारी रहेगी। हालांकि दहशतगर्द के खिलाफ अमेरिका की ये लड़ाई तालिबान के खिलाफ शायद ही देखने को मिलेगी, कम से कम तब तक जब तक तालिबान सीधे तौर पर अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचाता। और तब तक ये बात भी साफ है कि अमेरिका के हाथ खड़े कर लेने से अफगानिस्तान इस वक्त परेशानी में घिर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अनस मलिक, जी मीडिया।